उसने देखा कि पलंग पर उसकी बीवी बैठी है और उसके साथ एक बहुत ही वजीहा दाढ़ी वाला जवान लड़का बैठा है। दोनों बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। साबिर ने देखा कि उसकी बीवी उस जवान के कंधे पर सिर रखे हुए है और वह नौजवान बड़ी मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। यह देखना था कि साबिर के तन बदन में आग लग गई। 20 साल की जुदाई, 20 साल की मेहनत, वह ठोकरें, वह पसीना, वह वफादारी, क्या उसका यह सिला मिला? गुस्से के मारे साबिर का दिमाग माउफ हो गया। उसने गुस्से में अपना वह खंजर निकाला जो उसने सफर के लिए रखा था। उसने सोचा, मैं अभी अंदर जाऊंगा और इन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटी सी बस्ती में साबिर नाम का एक नौजवान रहा करता था। साबिर अपने नाम की तरह बहुत ही साबिर, नेक नियत और मेहनती इंसान था। उसके घर की हालत बहुत पतली थी। कभी चूल्हा जलता तो कभी पूरा खानदान फाके करने पर मजबूर हो जाता। साबिर जब अपनी जवान बीवी और बूढ़ी माँ की आंखों में भूख की तड़प देखता तो उसका कलेजा मुंह को आता। उसके पास न कोई अपनी जमीन थी और न कोई ऐसा बड़ा हुनर कि वह अपने शहर में रहकर अच्छे पैसे कमा पाता। दिन भर मजदूरी करता, लेकिन शाम को सिर्फ इतने पैसे मिलते कि 2 वक्त की आधी अधूरी रोटी ही पूरी हो पाती। आखिर एक दिन जब घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो गया तो साबिर ने दिल कड़ा किया और अपनी बीवी से कहा, मुझे काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन कब और कितने दिन के लिए? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ऐ नेक बख्त, मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठकर तुम सबको घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं परदेश जाऊंगा और वहां जी तोड़ मेहनत करूंगा ताकि तुम्हारे लिए सुख का इंतजाम कर सकूं। मैं तभी वापस लौटूंगा जब मेरी झोली में इतना माल होगा कि हमें फिर कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बीवी ने रोते हुए उसे रुखसत किया, क्योंकि उसे मालूम था कि परदेश के रास्ते बहुत कठिन होते हैं और वहां से वापसी का कोई पक्का भरोसा नहीं होता। साबिर ने अपनी मुख्तसर सी गठड़ी बांधी, मां के पांव छूकर दुआ ली और अल्लाह का नाम लेकर नामालूम मंजिलों की तरफ निकल पड़ा। महीनों की मसाफत, कच्चे रास्तों की खाक, कड़ी धूप और बरसते हुए बादलों का सामना करते हुए वह एक बहुत बड़े और बारौन का शहर पहुंच गया। वहां एक बहुत ही दाना और अमीर सौदागर रहता था जिसका नाम बख्तियार था। बख्तियार जितना दौलतमंद था, अल्लाह ने उसे उतनी ही अकल और समझबूझ से भी नवाजा था। साबिर ने उसकी हवेली पर जाकर अपनी गुर्बत का हाल सुनाया और काम की दरख्वास्त की। सौदागर ने साबिर के चेहरे की शराफत और आंखों की चमक देखकर उसे अपनी हवेली और कारोबार की देखभाल के लिए रख लिया। साबिर ने पहले ही दिन से ऐसी लगन दिखाई कि सौदागर हैरान रह गया। दिन गुजरे, महीने बीते और देखते ही देखते साल बीतने लगे। साबिर ने अपनी पूरी जवानी इस सौदागर की खिदमत में लगा दी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, घोड़ों की देखभाल करता, बाग की सफाई करता और फिर सारा दिन सौदागर के गोदामों में काम करता। उसने कभी किसी काम से जी नहीं चुराया, कभी कोई झूठ नहीं बोला और कभी कोई नागा नहीं किया। बख्तियार सौदागर साबिर की इस ईमानदारी से दिल से कायल हो गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता साबिर को अपने घर के भेद बता दिए और उसे अपना सबसे मोतबर बंदा बना लिया। साबिर का दिल तो हर पल अपने घर की याद में तड़पता रहता था। वह अक्सर रातों को अकेले में बैठकर अपनी बीवी और मां को याद करके रोता, लेकिन वह जानता था कि अगर अब वापस गया तो फिर वही गरीबी उसका इंतजार कर रही होगी। इसलिए वह सब्र करके काम करता रहा। यूं पूरे 20 साल गुजर गए। साबिर की काली दाढ़ी के बाल अब चांदी की तरह सफेद हो गए थे। उसके चेहरे पर मशक्कत की गहरी लकीरें उभर आई थीं और उसके हाथों की पोरें सख्त मेहनत की वजह से खुरदरी हो गई थीं। एक दिन वह बाग में काम कर रहा था कि उसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू आई। उसे अपनी बीवी का वह उदास चेहरा याद आया जो 20 साल पहले उसने आखिरी बार देखा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा परदेश में काट दिया है। वह हिम्मत करके सौदागर के पास गया और हाथ बांध कर अर्ज की, ऐ मेरे मेहरबान मालिक, 20 साल पहले मैं एक जवान था जो अपने घर से निकला था। आज मैं उधेड़ उम्र का हो चुका हूं और मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। मैंने 20 साल आपकी ऐसी खिदमत की है जैसे कोई बेटा अपने बाप की करता है। अब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने वतन लौट जाऊं।
मेरी बीवी बूढ़ी हो रही होगी और मेरा घर वीरान हो चुका होगा। खुदा के लिए मेरी 20 साल की मेहनत का हिसाब कर दें ताकि मैं अपने घर जाकर बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। सौदागर बख्तियार ने साबिर को खामोशी से देखा। उसकी आंखों में साबिर के लिए बहुत इज्जत और प्यार था। वह एक लंबी सांस लेकर बोला, ऐ साबिर, तुम मेरे पास सिर्फ एक नौकर बनकर नहीं रहे, बल्कि तुम मेरे लिए एक सच्चे दोस्त और बेटे की तरह हो। तुम्हारी 20 साल की मेहनत की कमाई मेरे पास एक अलग संदूक में महफूज है, और मैं तुम्हें सच बताऊं तो वह इतनी बड़ी रकम है कि तुम अपनी बाकी जिंदगी किसी शहजादे की तरह गुजार सकते हो। तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इस माल को खत्म नहीं कर पाएंगी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अनोखा ख्याल है। साबिर ने हैरत से पूछा, कैसा ख्याल मेरे मालिक? सौदागर ने उसे अपने पास बिठाया और बड़ी संजीदगी से कहा, देखो साबिर, दुनिया में दौलत दो तरह की होती है। एक वह जो सिक्कों की सूरत में जेब में होती है, उसे कोई भी डाकू छीन सकता है। वह चोरी हो सकती है या कामों में खत्म हो सकती है। दूसरी दौलत वह है जो तजुर्बे और अक्ल की सूरत में इंसान के सीने में होती है। उसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, और यह इंसान की जिंदगी बचाती है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, या तो तुम वह सारा माल ले जाओ जो तुमने 20 साल में खून पसीना एक करके कमाया है, या फिर इस माल के बदले मुझसे 3 ऐसी नसीहतें ले लो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। अगर तुम माल लोगे तो नसीहतें नहीं मिलेंगी, और अगर तुमने नसीहतें चुन ली तो तुम्हें खाली हाथ अपने घर जाना पड़ेगा। याद रखना साबिर, यह फैसला बहुत मुश्किल है और तुम्हें यह फैसला अभी करना होगा। साबिर यह सुनकर चकरा गया। एक तरफ 20 साल की वह सख्त मशक्कत थी, वह सारी बर्फीली रातें और गर्म दोपहरें थीं जो उसने गैर के मुल्क में गुजारी थीं। क्या वह यह सब कुछ सिर्फ 3 जुमलों के बदले लुटा दे? उसने सोचा कि अगर वह माल लेकर गया तो उसकी बीवी खुश होगी, वह बड़ा घर बनाएंगे, अच्छा पहनेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा कि बख्तियार सौदागर जैसे दाना शख्स की बातें जरूर माल से ज्यादा कीमती होंगी। वह पूरी रात जागता रहा, अपने अल्लाह से दुआ मांगता रहा और अपने ज़मीर से लड़ता रहा। उसके एक तरफ सोने की अशरफियां थीं और दूसरी तरफ एक दाना इंसान के 20 साला तजुर्बे का निचोड़। अगली सुबह साबिर सौदागर के सामने खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने धीमी लेकिन पुख्ता आवाज में कहा, मालिक, माल तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं। मैंने 20 साल आपकी खिदमत की है और आपकी दानाई को देखा है। मैं वह माल नहीं लूंगा। मुझे आपकी वह 3 नसीहतें दे दें ताकि मेरी जिंदगी संवर जाए। मैं खाली हाथ अपने वतन जाने को तैयार हूं। सौदागर बख्तियार के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसने साबिर के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोला, शाबाश साबिर, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक गैरतमंद और बहुत ऊंची सोच के मालिक हो। तो सुनो मेरी वह 3 बातें जो तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर मौत से बचाएंगी। पहली नसीहत, जब तुम सफर पर हो और तुम्हें कोई ऐसा रास्ता नजर आए जो छोटा हो लेकिन जिस पर पहले कोई न चला हो, तो उस पर कभी कदम न रखना। हमेशा उसी पुराने और कच्चे रास्ते पर चलना जिस पर खल्क़ खुदा सदियों से चलती आ रही है, चाहे वह कितना ही लंबा और थका देने वाला क्यों ना हो। दूसरी नसीहत, जहां तुम्हारा कोई वास्ता ना हो और जो बात तुम्हारे मतलब की ना हो, वहां कभी तजस्सुस न करना और न ही कोई सवाल पूछना, चाहे तुम्हें कितना ही अजीब या अनोखा मंजर क्यों ना नजर आए। खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल साबित होगी। तीसरी नसीहत, जब तुम्हारे दिल में गुस्से का तूफान उठ रहा हो और तुम किसी को सजा देने या कोई बड़ा फैसला करने वाले हो, तो इस गुस्से को अगली सुबह तक के लिए टाल देना। गुस्से की रात को सब्र के साथ गुजारना और सुबह की रोशनी में ठंडे दिमाग से गौर करना। सौदागर ने यह कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। साबिर ने इन 3 बातों को अपने पल्ले से बांध लिया। फिर सौदागर ने उसे एक बहुत बड़ी, भारी और गोल खुश्क रोटी दी और कहा, साबिर, यह तुम्हारा ज़ादे राह है, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी इस नसीहत को कभी न भूलना कि इस रोटी को तुमने रास्ते में कहीं नहीं तोड़ना। जब तुम अपने घर पहुंच जाओ, अपने सहन में बैठो और अपनी बीवी के साथ दस्तरख्वान पर हो, तभी उसे तोड़ना। इससे पहले उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अलग न करना। साबिर ने वह भारी रोटी पकड़ी, अपने मालिक के हाथ चूमे, उनसे दुआ ली और खाली हाथ अपने 20 साला तवील सफर की वापसी के लिए निकल पड़ा। उसकी जेब में एक ढेला न था,
लेकिन उसके सीने में वह 3 बातें थीं जिनकी कीमत तमाम खजानों से ज्यादा थी। उसे मालूम नहीं था कि वापसी का यह रास्ता उसे किन किन आजमाइशों में डालेगा, और यह 3 नसीहतें उसे मौत के पंजों से कैसे छुड़ाएंगी। साबिर बस्ती से बाहर निकला तो उसके सामने मंजिलों के फासले थे, लेकिन उसका हौसला बहुत बुलंद था। परदेश की मिट्टी पीछे छूट रही थी और अपने वतन की तड़प उसे तेज तेज कदम उठाने पर मजबूर कर रही थी। चलते चलते साबिर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां से रास्ता 2 हिस्सों में बट रहा था। एक रास्ता वही पुराना, पत्थरीला और घूम कर जाने वाला था जिस पर वह 20 साल पहले आया था, जबकि दूसरा रास्ता बिल्कुल नया, हमवार और सब्जे से भरा हुआ था, जो घने जंगल के बीच से गुजरता था। वहीं कुछ मुसाफिरों का एक टोला खड़ा मशविरा कर रहा था। साबिर उनके करीब पहुंचा तो उनके सरदार ने कहा, आओ मियां मुसाफिर, तुम भी हमारे साथ चलो। ये नया रास्ता देख रहे हो? ये जंगल के बीच से गुजरता है और शहर तक सिर्फ 2 दिन में पहुंचा देता है, जबकि वह पुराना रास्ता इतना लंबा है कि वहां से पहुंचने में 7 दिन लग जाएंगे। हम तो इसी छोटे रास्ते से जाएंगे। साबिर का जी ललचाया कि 20 साल बाद घर जा रहा हूं। अगर 5 दिन पहले पहुंच गया तो कितना अच्छा होगा। वह अभी कदम बढ़ाने ही वाला था कि उसे बख्तियार सौदागर की पहली नसीहत याद आ गई। छोटा रास्ता मत लेना, हमेशा उसी पुराने रास्ते पर चलना जिस पर खल्क़ खुदा सदियों से चलती आई है। साबिर रुक गया और मुसाफिरों से बोला, भाइयों, मैं तो पुराने रास्ते से ही जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। वह लोग साबिर का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम्हारी अकल मारी गई है, भला कोई 5 दिन का सफर फालतू क्यों करे। वह हंसते हुए जंगल के रास्ते पर निकल गए और साबिर तन्हा धूप में पुराने और कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि साबिर को रास्ते में एक कटी फटी बस्ती मिली। वहां के लोगों ने बताया कि जंगल वाले रास्ते पर डाकुओं का एक बहुत बड़ा गिरोह छिपा बैठा था। उन्होंने एक काफिले को लूटकर सबको मौत के घाट उतार दिया है। साबिर का कलेजा धक से रह गया। ये वही काफिला था जिसके साथ वह जाने वाला था। उसने वहीं सजदाए शुक्र अदा किया कि पहली नसीहत ने उसे कब्र में जाने से बचा लिया। सफर जारी रहा। जूते घिस गए और पांव में छाले पड़ गए, लेकिन साबिर चलता रहा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और काली घटाएं छा रही थीं, साबिर एक ऐसी सराय मुसाफिर खाना के सामने पहुंचा जो बहुत पुरानी लग रही थी। तूफान के डर से उसने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। सराय का मालिक एक लंबा तेखे नक्श वाला और खामोश तब्बा इंसान था। उसने साबिर को एक कमरा दिया और रात के खाने पर बुलाया। जब साबिर दस्तरख्वान पर बैठा तो उसने देखा कि सामने वाली दीवार पर कुछ इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई हैं और कमरे के कोने में खून के सूखे हुए निशान हैं। तजस्सुस के मारे साबिर का बुरा हाल हो गया। उसका जी चाहा कि फौरन मालिक से पूछे कि यह सब क्या है, यहाँ कौन मरता है। लेकिन जैसे ही उसने जबान खोली, उसे दूसरी नसीहत याद आ गई, जहां तुम्हारा मतलब ना हो वहां कभी सवाल मत करना, खामोशी तुम्हारी बेहतरीन मुहाफिज होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने हमारी वीडियो से क्या सीखा। शुक्रिया। साबिर ने अपनी जबान दांतों तले दबाई और खामोशी से खाना खाने लगा। सराय का मालिक उसे तिरछी नजरों से देख रहा था, जैसे वह साबिर के बोलने का इंतजार कर रहा हो। खाना खत्म हुआ। साबिर ने बर्तन एक तरफ रखे और सुकून से अल्लाह का नाम लेकर सोने के लिए लेट गया। आधी रात को साबिर की आंख खुली तो उसने देखा कि सराय का मालिक हाथ में एक तेज धार खंजर लिए उसके बिस्तर के पास खड़ा उसे गौर से देख रहा है। साबिर का दम खुश्क हो गया, लेकिन वह साकित लेटा रहा और नींद का नाटक करता रहा। मालिक बड़बड़ाया, अजीब मुसाफिर है। उसने वह सब कुछ देखा मगर एक लफ्ज न पूछा। सुबह जब साबिर रुखसत होने लगा तो मालिक ने उसे दरवाजे पर रोका और उसके हाथ में एक थैली थमाई जिसमें चांदी के चंद सिक्के थे। साबिर ने हैरत से देखा तो मालिक बोला, मुसाफिर, तुम खुशनसीब हो कि अपनी जबान काबू में रखी। इस सराय में एक जिन का साया है जो सिर्फ उन लोगों को मारता है जो यहाँ के भेद पूछते हैं। तुमसे पहले जितने मुसाफिर आए उन्होंने इन खोपड़ियों के बारे में पूछा और हलाक हो गए। तुम्हारी खामोशी ने आज तुम्हारी जान बचाई है। साबिर का जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए
और अपने मालिक बख्तियार को दुआएं दीं, जिसके 2 जुमलों ने उसे 2 बार मौत के मुंह से निकाला था। अब साबिर के पास कुछ पैसे भी थे और उसका हौसला भी बढ़ गया था। उसने कुछ ताज़ा रोटी खरीदी, लेकिन वह सौदागर की दी हुई रोटी को अब भी सीने से लगाए हुए था, क्योंकि उसे हुक्म था कि उसे सिर्फ घर पहुंचकर तोड़ना है। साबिर अपने वतन की हदूद में दाखिल हो गया। उसका दिल बिलियां उछल रहा था। वह अपने मोहल्ले की गलियों से वाकिफ था, लेकिन 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। पुराने दरख्त कट चुके थे और कुछ नए मकान बन गए थे। वह दबे पांव अपने घर की तरफ बढ़ा। रात का पहला पहर था। बस्ती के लोग सो चुके थे। साबिर जब अपने घर के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीवारें बोसीदा हो चुकी थीं। वह खामोशी से दीवार फांद कर सहन में दाखिल हुआ। अंदर कमरे में एक मूधम सा चिराग जल रहा था। साबिर ने हिम्मत करके खिड़की की झर्री से अंदर झांका तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। उसने देखा कि पलंग पर उसकी बीवी बैठी है और उसके साथ एक बहुत ही वजीहा दाढ़ी वाला जवान लड़का बैठा है। दोनों बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। साबिर ने देखा कि उसकी बीवी उस जवान के कंधे पर सिर रखे हुए है और वह नौजवान बड़ी मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। यह देखना था कि साबिर के तन बदन में आग लग गई। 20 साल की जुदाई, 20 साल की मेहनत, वह ठोकरें, वह पसीना, वह वफादारी, क्या उसका यह सिला मिला? गुस्से के मारे साबिर का दिमाग माऊफ हो गया। उसने गुस्से में अपना वह खंजर निकाला जो उसने सफर के लिए रखा था। उसने सोचा, मैं अभी अंदर जाऊंगा और इन दोनों का काम तमाम कर दूंगा। ऐसी बेवफा औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वह जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे बख्तियार सौदागर की तीसरी और आखिरी नसीहत याद आ गई। रात के गुस्से को सुबह तक उधार रखना, गुस्से की रात सब्र से गुजारना और फैसला सुबह की रोशनी में करना। साबिर रुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने खंजर वापस नियाम में डाल लिया। उसने सोचा, अगर 20 साल इस सौदागर की मानी है तो आज आखिरी बार भी उसकी बात मान लेता हूं। अगर यह मुजरिम है तो सुबह कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। वह खून के घूंट पीकर खामोशी से वापस मुड़ा और सहन के एक कोने में पड़ी घास की ढेरी पर लेट गया। उसकी पूरी रात तड़पते हुए गुजरी। वह कभी अल्लाह को पुकारता तो कभी अपनी तकदीर को रोता। उसे रह रहकर वह मंजर याद आता और उसका जी चाहता कि अभी उठकर सब खत्म कर दे, लेकिन नसीहत की जंजीर ने उसके पांव जकड़ रखे थे। आखिरकार हिज्र और दुख की वह तवील रात खत्म हुई और मशरिक से पौ फटने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने दीवारों को छुआ, साबिर ने हिम्मत जमा की और अपने घर के बोसीदा दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ कांप रहे थे और जहन में वही मंजर घूम रहा था जो उसने रात को खिड़की से देखा था। दरवाजे के पीछे से एक मानूस सी आवाज आई, कौन है इतनी सवेरे? ये आवाज साबिर की बीवी की थी, जो 20 सालों में बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके लहजे की मिठास आज भी वही थी। साबिर ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया, मैं हूं। साबिर। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे अंदर सांसें रुक गई हों। फिर अचानक जंजीर खुली और दरवाजा चौपट खुल गया। सामने उसकी बीवी खड़ी थी, जिसके बालों में चांदी उतर आई थी और चेहरे पर वक्त ने अनगिनत लकीरें खींच दी थीं। साबिर को देखते ही उसकी चीख निकल गई और वह वहीं दहलीज पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं का समंदर रवां हो गया। साबिर, मेरे सर के साए, क्या वाकई तुम आ गए? मैं तो समझती थी कि शायद अब कब्र में ही मुलाकात होगी। साबिर का दिल अब भी कड़वा था। उसने सख्ती से अपनी बीवी को बाजू से पकड़ा और खड़ा किया। उसकी नजरें सीधी उस जवान लड़के को तलाश कर रही थीं, जो रात को उसके साथ कमरे में था। साबिर ने गरज कर पूछा, बोलो औरत, वह जवान कहाँ है जो रात भर तुम्हारे साथ इस कमरे में मौजूद था? मैंने अपनी आंखों से उसे तुम्हारे कंधे पर सिर रखे देखा था। क्या मेरी 20 साल की मेहनत और वफादारी का यही सिला है कि तुमने मेरे घर में किसी गैर को बसा लिया? बीवी ने हैरत से साबिर को देखा और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अंदर की तरफ आवाज दी, बेटा जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारे वालिद लौट आए हैं, वही जिनका तुम बचपन से इंतजार कर रहे थे। अंदर से वही कदावर और वजीहा नौजवान बाहर निकला जिसे साबिर ने रात को देखा था।
उसने साबिर को देखते ही झुककर उनके कदम छू लिए। साबिर की बीवी ने रोते हुए कहा, साबिर, खुदा का खौफ करो, ये कोई गैर नहीं, ये तुम्हारा अपना खून है। जब तुम परदेस गए थे तो यह मेरे पेट में था। तुम्हारे जाने के चंद महीने बाद यह पैदा हुआ। मैंने इसे तुम्हारी यादों के सहारे पाला, मेहनत मजदूरी करके इसे जवान किया और इसे हमेशा यही बताया कि उसका बाप एक बहुत बड़ा और गैरतमंद इंसान है जो हमारे नसीब बदलने गया है। रात ये अपनी माँ का दुख बांट रहा था और मैं इसे तुम्हारे किस्से सुना रही थी। यह सुनना था कि साबिर के हाथ से वह खंजर गिर गया जो उसने छिपा रखा था। उसके घुटने जवाब दे गए और वह धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से नदामत के आंसू बहने लगे। उसे बख्तियार सौदागर की वह तीसरी नसीहत याद आई, रात के गुस्से को सुबह तक उधार रखना। साबिर ने तड़प कर अपने बेटे को गले से लगा लिया और बार बार उसका माथा चूमने लगा। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी नादानी में तुम्हारा और तुम्हारी माँ का खून कर देना था। अल्लाह का 1000 बार शुक्र है कि उसने मुझे सब्र की दौलत अता की और मेरे घर को उजड़ने से बचा लिया। घर में एक शोर मच गया, हमसाए जमा हो गए। 20 साल बाद मुसाफिर की वापसी की खबर पूरी बस्ती में फैल गई। लोग मिठाइयाँ लेकर आने लगे और साबिर की बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए घर में जो कुछ था बांट दिया। जब भीड़ छूटी और घर में खामोशी हुई तो साबिर अपनी बीवी और बेटे के साथ दस्तरख्वान पर बैठा। अचानक साबिर को वह भारी भरकम खुश्क रोटी याद आई जो बख्तियार सौदागर ने उसे दी थी। उसने अपनी गठड़ी खोली और वह रोटी निकालकर दस्तरख्वान पर रखी। उसने अपनी बीवी से कहा, ऐ नेक बख्त, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सोना चांदी या रेशमी कपड़े नहीं हैं। मैंने 20 साल मेहनत की, लेकिन वापसी पर सौदागर ने मुझे माल के बदले 3 नसीहतें दी और यह एक खुश्क रोटी दी। उसने मुझसे वादा लिया था कि इसे तभी तोड़ना जब मैं तुम्हारे साथ दस्तरख्वान पर बैठूं। बीवी ने सब्र और शुक्र से कहा, साबिर, मुझे माल की कोई तमन्ना नहीं, तुम सलामत लौट आए। मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। आओ, अल्लाह का नाम लेकर इस बरकत वाली रोटी को तोड़ते हैं। साबिर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जैसे ही उसने इस सख्त और बड़ी रोटी को दरमियान से जोर लगाकर तोड़ा, दस्तरख्वान पर एक धमाका सा हुआ। लेकिन वह धमाका खुशियों का था। रोटी के अंदर से कीमती हीरे, सुर्ख याकूत और चमकदार अशरफियां बारिश की तरह गिरने लगीं। पूरा दस्तरख्वान सोने और जवाहरात से भर गया। साबिर और उसका खानदान हैरत से गूंग रह गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रोटी के अंदर से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी बरामद हुआ जिस पर बख्तियार सौदागर की लिखाई थी। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे और वफादार साबिर, मैं जानता था कि तुम अक्लमंद हो और तुम माल के बजाय नसीहतों को ही चुनोगे क्योंकि तुम एक गैरतमंद इंसान हो। वह सोना चांदी जो मैंने तुम्हारी 20 साल की उजरत के तौर पर जमा किया था, वह तो मैंने तुम्हें उसी वक्त दे दिया था जब तुमने नसीहतें मांगी थीं। मैंने वह सारा माल इस रोटी के अंदर छिपा दिया था। लेकिन याद रखना साबिर, ये हीरे और जवाहरात तुम्हारी 20 साल की मजदूरी का सिला है, मगर वह 3 नसीहतें तुम्हारे लिए मेरा असली तोहफा थीं। अगर तुम उन नसीहतों पर अमल न करते तो शायद तुम इस माल को खर्च करने के लिए जिंदा ही न बचते। जाओ, अब अपनी बाकी जिंदगी अपने खानदान के साथ सुख और चैन से गुजारो। साबिर ने वह खत चूमा और सजदे में गिर गया। उसकी बीवी और बेटे ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन साबिर को समझ आया कि अक्लमंद का एक जुमला बादशाह के 1000 खजानों से ज्यादा वजनी होता है। उसने इन अशरफियों से एक आलीशान मकान बनाया, गरीबों की मदद की और अपने बेटे को बेहतरीन तालीम दिलवाई। वह बस्ती का सबसे अमीर आदमी बन गया था, लेकिन उसने कभी गुरूर नहीं किया। वह शाम को बस्ती के चौपाल में बैठता और नौजवानों को अपने सफर का किस्सा सुनाता। वह सबको यही बताता कि जिंदगी में कभी छोटा रास्ता मत लेना, फजूल बातों में तजस्सुस न करना और अपने गुस्से को हमेशा एक रात के लिए उधार रख देना। साबिर की कहानी पूरे मुल्क में मशहूर हो गई और लोग दूर दूर से उससे नसीहत लेने आने लगे। साबिर ने साबित कर दिया कि जिसके पास सब्र और हिकमत है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। यूं साबिर का वह सफर जो गुर्बत से शुरू हुआ था, दानाई और खुशहाली पर खत्म हुआ। यह किस्सा आज भी हमें यह सबक देता है कि अकल की बात सुनने में ही आफियत है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।